ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दीपावली का पावन पर्व आ रहा है। पूज्य पंडित जी ने अपनी कथा में बताया है कि अगर आप कर्ज से परेशान हैं, आपके पास धन रुकता नहीं है या फिर धन की कमी है, तो दीपावली की रात में आपको एक छोटा सा उपाय करना है। वो उपाय क्या है, पूरा विस्तार से आपको बताऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो करिए लाइक, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब। सबसे पहले सामान नोट करिए, कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, नोट करते हुए चलिएगा। देखिए आपको लेना क्या है। सबसे पहले आपको लेना है एक घी लेना है, जो कि गाय का घी होना चाहिए, थोड़ा सा लेना है। ठीक है, आगे बढ़ें। फिर आपको लेना है कमल गट्टा। क्या लेना है? कमल गट्टा लेना है। कुछ इस तरीके से कमल गट्टा दिखता है। कितने कमल गट्टे लेने हैं? सिर्फ 3 कमल गट्टे आपको लेने हैं, जो कि पूजा पाठ की दुकान पे आसानी से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। फिर आपको लेना है आपको एक मिनट, एक आपको लेना है गोल बाती का दिया। क्या लेना है? गोल बाती वाला दिया आपको लेना है, सिर्फ एक। आगे बढ़ें। फिर आपको लेना है 2 लेने हैं लंबी बाती वाले दिए। एक लेना है गोल बाती का दिया और 2 लेने हैं लंबी बाती के दिए। अब यहां से उपाय शुरू होता है, ध्यान से सुनिएगा। आपको जलाना है, ये तीनों दीपक आपको जलाने हैं। कहां पर जलाने हैं ये सुनिए। आपको जाना है, या तो आप पीपल पेड़ के नीचे जा सकते हैं, या तो आप बेल पेड़ के नीचे जा सकते हैं, या तो आप आंवला पेड़ के नीचे जा सकते हैं। पीपल, बेल, आंवला, इन तीनों पेड़ों में से जो भी पेड़ आपके आसपास हो या फिर आपको आसानी से मिल जाए, उसी 3 पेड़ के नीचे इस उपाय को करना है। किसी एक पेड़ के नीचे करना है, इन तीनों पेड़ों में से। बात आ रही समझ में? अब बात सुनिएगा बहुत ही ध्यान से। देखिए आपको क्या करना है, जो मैंने आपको अभी बताए हैं दीपक, ठीक है, उन दीपक में आपको डालना है घी, पूरा भर के डालना है ना। ऐसा नहीं कि आधा आपने भरा। ये पूरा दीपक है, इस दीपक को आपको पूरा यहां तक फिल करना है घी से। ठीक है, इस घी से फिल करके आपको जलाना है एक गोल बाती का दिया। दूसरा दीपक आप जलाएं तो उसमें लंबी बाती के दिए, और तीसरा दीपक जलाएं तो वो भी क्या होना चाहिए, लंबी बाती का होना चाहिए। ठीक है, एक लेना है गोल बाती, दूसरा लेना है लंबी बाती, और तीसरा लेना है लंबी बाती का दिया। ठीक है, अब इन तीनों दीपक में घी आपको भरना है और तब आपको जलाना है किसी एक पेड़ के नीचे, जो मैंने पेड़ बताए। ठीक है, अब इन तीनों दियों में एक एक कमल गट्टा डालना है। मैंने अभी आपको बताया था 3 कमल गट्टे लेने हैं, तो वो इसीलिए बताया था कि आपको इन तीनों में एक एक कमल गट्टे डाल देने हैं। उसके बाद आपको दीपक जला देना है। ठीक है, अब सुनिए, यहां से मेन काम शुरू होता है। इस उपाय को करना कैसे, बहुत ही विस्तार से ध्यान से सुनिएगा। देखो, अब जब आपने तीनों दीपक जला लिए, अब उसमें से आपको एक गोल बाती वाला दीपक उठाना है और अपने हथेली में इस तरीके से रखना है। ठीक है, हाथ में रखते समय आपको माता लक्ष्मी का स्मरण करना है, भगवान श्री कुबेरेश्वर महादेव का। एक बार और बोलता हूं, भगवान श्री कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण करना है। आपकी जो भी समस्या है, कर्ज से लेकर के या फिर आपके घर में लक्ष्मी नहीं रुकती है, वो समस्या है, ये समस्याओं को बोल करके आपको वहां पर उठाना है और अपनी मनोकामनाएं बोल करके फिर से वहीं रख देना है, उसी पेड़ के नीचे। बात आ रही समझ में? दूसरा काम आपको करना है, एक दिए की बात हो गई है। जब आप दूसरा दीपक उठाएं, दूसरा दीपक उठाना है लंबी बाती वाला। जब आप लंबी बाती वाला दीपक उठाएं तो ये जो लौ आपको दिख रही है, इस लौ का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। बात आ रही समझ में? इस लौ का मुख आपकी तरफ होना चाहिए, और फिर से आपको वही काम करना है। इस दीपक को हाथ में लेकर के माता लक्ष्मी का ध्यान रखना है, कुबेरेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामनाओं को बोलना है, और फिर से इस दीपक को उठाकर उसी पेड़ के नीचे रख देना है। लेकिन पेड़ के नीचे रखते समय ये जो दीपक का लौ आपको दिख रहा है, ये पेड़ की तरफ होना चाहिए। बात आ रही समझ में? इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम लोग तीसरे दीपक की बात करते हैं। जब आप तीसरा दीपक अपने हाथ में उठाएं तो ये जो लौ आपको जलती हुई दिख रही है, इस लौ का मुख पेड़ की तरफ होना चाहिए, और इसी तरीके से आप अपने हाथ में उठा लें। फिर से वही काम करना है, माता लक्ष्मी का ध्यान करना है, कुबेरेश्वर महादेव का नाम लेना है, और आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, वो बोलते हुए फिर से इस दीपक को पेड़ के नीचे रख देना है। ध्यान रखना है, पेड़ के नीचे रखते समय ये जो लौ आपको जलती हुई दिख रही है, इसका मुख आप अपनी तरफ करके हुए रखिएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इतना करते हुए तीनों दीपक का काम खत्म हुआ। अब आपको चुपचाप वहां से उठना है और बिना पीछे मुड़े आपको वहां से चले जाना है। ठीक है, वहां से जब आप अपने घर पर पहुंच जाएं, जहां पर आपने माता लक्ष्मी की पूजा की है, वहां पर आपने कुछ ना कुछ सिक्का जरूर चढ़ाया होगा, चाहे चांदी का सिक्का हो, चाहे 1 रुपए का, 2 रुपए का, कितना भी सिक्का जरूर चढ़ाया होगा। ठीक है, वहां पर आपको 1 मिनट 2 मिनट जितना भी आपको इच्छा हो वहां पर रुकें, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, फिर आप वहां से उठ
उठें और इस सिक्के को वहाँ से उठाएं और आपके घर में जो भी तिजोरी है या फिर जहाँ पर आप पैसे रखते हैं वहाँ पर इस सिक्के को रख दें। यकीन मानिए सिक्का रखते ही दूसरे दिन से ही आपके पास आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। अगर धन की कमी हो रही है तो धन वहाँ से आपका विस्तार होना शुरू होगा, और अगर कर्ज की समस्या है तो वो धीरे 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 करके वो कर्ज की समस्या भी दूर हो जाएगी। बहुत ही छोटा सा उपाय था लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। मैंने आपको समझाने की और बताने की पूरी कोशिश की है। अगर अभी भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आई है तो वीडियो करिए लाइक, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल करिए सब्सक्राइब, जिससे आगे ऐसी और सारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिल सकें। इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, मेरी आपको वीडियो अच्छी लगती है या नहीं लगती है, अपने सुझाव आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।